हेलो एवरीवन। आज हम देख लेते हैं आज जो हमारा पेपर हुआ है एमपीपीएससी का, उसके क्वेश्चन के आंसर्स क्या क्या हैं। ये मैं सेट डी का आंसर बतला रहा हूँ। सेट डी का देखो, पहला क्वेश्चन था कि 1948 में जो बघेलखंड बुंदेलखंड को जोड़ के कौन सा नया प्रदेश बना था, तो आंसर है उसका विंध्य प्रदेश बना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था सौराष्ट्र संघ में 1948 में कितनी रियासतें थीं, तो इसका आंसर है करेक्ट 222। इसके बाद है किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में टूट गया था, नरम और गरम में वो टूट गया था 1907 सूरत अधिवेशन, बी है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है फोर्थ, राष्ट्रीय आंदोलन में जो कांग्रेस थी उसकी मांग कौन सी नहीं थी प्रथम चरण में, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण नहीं चाहते थे, तो ये ओबीएस नेगेटिव टर्म लिए हुए है ये ऑप्शन, तो आंसर इसका फोर्थ होगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पाकिस्तान का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, पाकिस्तान वर्ड का, तो इसका करेक्ट आंसर है चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसको चालू किया गया था। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन है किसके द्वारा, नहीं ये तो है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, तो कब की गई थी, तो इसमें भी थोड़ा डाउट है। इसका वैसे तो आंसर होना चाहिए 1835 में, बट यहाँ पे क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ना होके यहाँ पे चार्ल्स मैटकॉफ होना चाहिए था, क्योंकि मैटकॉफ को ही प्रेस का मुक्तिदाता कहते थे, तो यहाँ पे शायद हो सकता है ये प्रश्न में थोड़ा आयोग डिलीट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्न में से किस धातु के सिक्के चलाए थे, तो वैसे तो शकों ने चलाए थे ज़्यादातर सोने के सिक्के, बट इसका करेक्ट आंसर है चांदी के सिक्के, शकों को हरा के चंद्रगुप्त टू ने चलाए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था भारत पर, तो इसमें भी इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, भारत पर 1738 में भी हुआ था, 1739 में, क्योंकि 1739 में दिल्ली पे हुआ था और 38 में पहली बार भारत पे हुआ था, तो इसके दोनों आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है महायान, और इसका आंसर हम देख सकते थे क्योंकि इसमें मंजूश्री वर्ड आ रहा है, इनका संबंध है महायान से, तो इसका आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटी पाका जो रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है आपकी आंध्र प्रदेश में। इसके बाद गाजा स्ट्रिप, ये करंट का क्वेश्चन है अभी, इजराइल और गाजा के बीच में वॉर है, तो इसका आंसर है इसकी जो सीमा लगती है गाजा स्ट्रिप की, एक तरफ तो इजिप्ट से लगती है, एक तरफ इजराइल से, और एक तरफ है महासागर, तो भूमध्य सागर है। इसके बाद निम्न का सही मिलान कीजिए, तो बेलाडीला है आपकी छत्तीसगढ़ में। इसके बाद केंदुझर है आपकी उड़ीसा में, बालाघाट में एमपी में, कुद्रेमुख है कर्नाटक में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, CADB। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न का मिलान करिए, नौकरेक है मेघालय में, मानस है असम में, सिमलीपाल है आपका उड़ीसा में, उसिसाचलम है आंध्र प्रदेश में, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलासिस बेसिन कहाँ है या किसे कहा जाता है, तो ये आपका मिजोरम को कहते हैं। भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास कहाँ हुआ था, तो ये बोइजे यार्डो USA में हुआ था, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 12th की ज्योग्राफी की बुक में, फैक्चुअल क्वेश्चन है वहाँ। इसके बाद 17th क्वेश्चन है कि पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, तो इसमें एक दिक्कत ये है कि पटल विरूपण में परिवर्तनी आती है और प्लेट विवर्तन की आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायस्ट्रोपिज्म, और एक और वर्ड होता है कैटास्ट्रोपिज्म। तो जो कैटास्ट्रोपिज्म होता है वो सडन मूवमेंट होता है, मतलब आकस्मिक संचलन होता है, उसमें कैटास्ट्रोपिज्म में आता है भूकंप, वॉल्केनो, ये सब आते हैं, यानी ज्वालामुखी। बट यहाँ पटल विरूपण पूछा है, तो यहाँ पे बिस्मांगी, ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, ये जीन से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और वैसे यदि अंदर जाके देखें तो पटल विरूपण जो होती है वो स्लो प्रक्रिया होती है, और भूकंप है वो कैटास्ट्रोपिज्म है, यानी वो आकस्मिक संचलन का है, तो इसके दोनों होना चाहिए वैसे, बट देखते हैं आयोग क्या देता है आंसर। राज्यों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब साक्षरता का आपको सही क्रम लगाना है, लेकिन 2011 की सेंसस के अनुसार लगाना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल
केरल के बाद है मिजोरम में, फिर गोवा में और फिर त्रिपुरा में। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है केरल में। इन दोनों में थोड़ा दिक्कत है, हर जगह अलग अलग आंसर देंगे, लेकिन गोवा में 88.7 है और त्रिपुरा में है 87.2, तो गोवा ज़्यादा है त्रिपुरा से, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कौन सा वायुमंडलीय परत, अच्छा ये तो ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मौसमी परिवर्तन जो भी हमारे होते हैं वो क्षोभ मंडल में होते हैं। नासिक से कौन सी यहाँ से नदी निकली है, तो इसका आंसर है बैतरणी नदी निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि पद्धतियों का सही क्रम क्या है? मिट्टी तैयार करना, फिर बुवाई, सिंचाई, कटाई, ये बड़ा सिंपल है। 2024 का वर्ष कौन से वर्ष, मतलब ये कैमिलेड वर्ष घोषित किया है, किसने किया है? तो इसका आंसर होना चाहिए, करेक्ट आंसर है यूएन। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है? तो भारत में 4 हॉटस्पॉट है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्वीकृत हैं या विश्व लेवल पर स्वीकृत हैं। हिमालय है उनमें से, सुंडरलैंड भी है, पश्चिमी घाट है, नारो हिल्स नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नारो हिल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? पोषण कार्यक्रम पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्योंकि ये सारे तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं, बट ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओशियन वाला, समुद्री, मैराइन जिसको बोलते हैं ओशियन, ये वाला तुम्हारा सी आंसर इसका होगा। इसको ओमिट भी कर सकते थे, ये वन हो गया, रेगिस्तान हो गया, घास का मैदान, ये तीनों क्या है? लैंड इकोसिस्टम है या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, यही है अकेला ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव यानी बायोडिग्रेडेबल इनमें से कौन सा नहीं है? कीटनाशक नहीं होता। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा, ये तो बड़ा ही फेमस, आदित्य L1, बार बार आया हो कहीं पे भी। इसके बाद नेक्स्ट, ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो 10% के रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो वो कम होती जाती है 10%। तो इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध है आपका थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ से। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ भी ये बोलता है कि आप पूरी की पूरी 100% आप एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद आपका ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट पूछा है, देखो 2 वर्ड हैं, ऑस्टियोक्लास्ट भी है एक और एक है ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है हड्डी टूटना, यदि ऑस्टियोक्लास्ट की जगह ब्लास्ट लिखा होता तो उसका मतलब होता है हड्डी निर्माण, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब हड्डी टूटना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कहाँ कैसा रहा? अचीवर्स श्रेणी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखो 32 क्वेश्चन, 2001 की जो सेंसस है उसके अनुसार आप ये बतलाएं कि कहाँ पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का आपको ऑर्डर लगाना है। तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा बी, अनूपपुर के बाद बैतूल में, बैतूल के बाद छिंदवाड़ा के बाद मंदसौर। करेक्ट आंसर इज बी। 33, नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो मल्टीपल, अच्छा ये है बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार कहाँ देखा गया? तो इसका आंसर अलग अलग बतला रहे हैं, कहीं पे बड़वानी, कहीं पे अलीराजपुर, लेकिन इसका करेक्ट आंसर अलीराजपुर होना चाहिए। आपको एक जगह दिखा भी देता हूँ, ये आपकी तथ्यवाण है, तथ्यवाण से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो आपका 5वां चला है 19 से 21 के बीच में, उसमें अलीराजपुर ही सबसे ज़्यादा क्या है सुधार करने वाला जिला है। यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और एक जगह यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि MPI 2023 के अनुसार अलीराजपुर ज़िले ने MP के किसी भी ज़िले में बहुआयामी गरीबों के प्रतिशत में सबसे अधिक गिरावट दिखलाई, मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन इसी का ही रहा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या था? टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य था कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को पैसा देके उनके व्यवसाय वगैरह चालू करने के लिए पैसा देना, बी आंसर हो गया। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर से और संबंधित उत्पादों से संबंधित क्लस्टर है? तो देखो इसका भोपाल ग्वालियर में से, उसमें टेंशन नहीं लेना, इसका आंसर ग्वालियर होना ही चाहिए, क्योंकि ग्वालियर आप अभी गूगल पर डाल के सर्च कर लो, उसका आंसर आ जाएगा। 36, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन,
ये सिंपल से क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अधिकतम आयु सीमा होती है वो 62। नगर पालिका से संबंधित है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे। उसके बाद 40 धन विधेयक के लिए आपका इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्न में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो माही आंसर होगा इसका करेक्ट। इसके बाद भारत में तांबा उत्पादन मध्य प्रदेश का स्थान है प्रथम 21-22 के अकॉर्डिंग। और इसके बाद थर्मल पावर प्लांट कौन सा है जो अनूपपुर में? अमरकंटक है इसका आंसर। 2021 में मध्य प्रदेश कपास उत्पादन में खरगोन है सबसे आगे। बुनियादी सड़क सांख्यिकी 2018 और 19 के अनुसार सबसे यानी कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका है सड़क घनत्व में मध्य प्रदेश प्रथम पे नहीं है, डी आंसर होगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजागढ़ की पहाड़ी किस में आती हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आती हैं। इसके बाद अगला देखो पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? तो ये आपकी ताप्ती हो गई इसका करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते? तो अल्पाइन वन नहीं पाए जाते। 50 देखो कौन सा कथन सही नहीं है जलवायु के बारे में? तो राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है ही नहीं है मध्य प्रदेश में। नाबार्ड की स्थापना 1982 12 जुलाई 1982। सिडबी की स्थापना 1990 में करी थी, इसका आंसर होगा ए। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये आंसर है 6। इसके बाद अगला क्वेश्चन संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार 86वां है एक्चुअली 86, तो इसका आंसर होगा डी। 51A का में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 11 है इसका आंसर। 57 में समाजवादी शब्द कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा था? तो ये 42वें संविधान संशोधन, इसका आंसर होगा सी। इसके बाद देखो 58 राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सा निर्वाचक मंडल होता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसका आंसर होगा सी। नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आज का आंसर होगा आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके बाद संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया जाता है? तो संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर करते हैं। इसके बाद देखो 61 कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई में नहीं है, ये मैसूर में है, इसका आंसर होगा सी। इसके बाद है विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए पद्म विभूषण 2023 किसे मिला है? तो इसका आंसर होगा श्रीनिवास वर्धन को मिला है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका ये जयपुर में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 ये मिला है शरत कमल को, इनका संबंध है टेबल टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल थे 2020 के टोक्यो ओलंपिक में? तो सुशीला चानू भी थी, मोनिका भी थी, वंदना कटारिया, तीनों ही थे, तो इसका आंसर होगा डी। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है आपको भारत के आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, उनको मिला था, आंसर होगा डी। 67 कौन से उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जमशेद जे ईरानी, आंसर नंबर सी। 68 भारत ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ 1974 में। 21 जून को योग दिवस कब से मनाना चालू किया था? तो ये 2015 से। इसके बाद प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो इसका आंसर होगा मंजू बी। इसके बाद जनजाति नेता सीता कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई, इनका संबंध है 1857 की क्रांति से। सागर के क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य फेमस है? मौनी, इसका मौनिया होना चाहिए, उसे मौनिया बोलते हैं उसको। 73 भीमा नायक का संबंध बड़वानी से है, इनका जन्म ही वहीं पर हुआ था। 74 नौहडोरा जो है ये दीवार पे बनाई जाने वाली मिट्टी से बनाई जाने वाली एक अलंकरण है, इसकी संबंध किस जनजाति से? तो गोंड से है। वैसे तो ये जो नौडोरा है इसका मेनली संबंध जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजाति से, तो ये
दक्षिण पूर्व में जो जनजाति आती गौड़, उसी से ही है इसका। मुकुल रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की, आंसर नंबर डी। 76 चित्रकूट को किसके नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुरी के नाम से जानते हैं, सी। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर, ये आपका खजुराहो में। इसके बाद नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता संग्राम, निवाड़ी के जो थाना लोहारी की गोलीकांड की घटना कब हुई थी? 1939, सी। रामचंद्रिका किसकी रचना है? यह केशवदास की। बालकृष्ण नवीन, इनके दो काव्य हैं, प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग। ये किससे प्रेरित होकर लिखे हैं, किनके ऊपर लिखे हैं? इसका आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर। इसके बाद कैग, CAG, कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की जो अधिकतम कितने वर्षों तक अपना पद धारण करेगा? उसका आंसर है 6 साल तक। इसके बाद है जुलाई 2000 में एक कमेटी बनाई थी, समिति बनी थी सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा करने के लिए। वो कौन सी थी समिति? वो प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलख समिति थी। राष्ट्रीय हरित NGT का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग में यदि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को छोड़ दें तो 1+1+3 होते हैं। तो एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, बचे 3, तो बचे 3 सदस्य होते हैं। इसके बाद है आपका मानव अधिकार के आयोग के दायरे में कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, मतलब कौन सा नहीं आएगा निम्नलिखित में से? तो शिक्षा से संबंधित अधिकार नहीं आता, बाकी सब आते हैं। अगला देखो, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे रंगराजन, ऑप्शन नंबर बी। महिला आयोग के कार्य कहाँ पे निर्दिष्ट हैं? तो ये आपका जो एक्ट है 1919 का, उसकी धारा नंबर 10 में, आंसर नंबर सी। इसके बाद आयोग, लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित कौन सा है? लोक सेवा के आयोग के व्यय से संबंधित है 322। 323 किससे था? 323 था इसकी रिपोर्ट, ये किसे देता है, और 320 इसके कामों से रिलेटेड है। इसके बाद 89, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, व्यय से संबंधित है 322। योजना आयोग जो संस्था बनी थी वो 1 जनवरी 2015, योजना आयोग से हटा के उसका नाम नीति आयोग करके एक संस्था बनाई 1 जनवरी 2015। खाद्य संरक्षण आयोग, इसका तो एक्ट है सीधा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का मतलब काम ही होता है कि आपका जो अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, मतलब कोई भी आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा चीज़ों को, फायरवॉल रहेगी तो। फिर है फ्लिपकार्ट अलीबाबा अमेजोन, ये क्या की उदाहरण है? यहाँ जब आप खरीदारी करते हो बिजनेस से, आप कस्टमर के तौर पे खरीद लेते हो, तो B2C, बिजनेस टू कस्टमर, सी ऑप्शन। 93 साइबर हमले का एक प्रकार, जिसमें क्या होता है आपसे कुछ अकाउंट वगैरह मांगेंगे, आपसे मतलब इन्फॉर्मेशन लेंगे अकाउंट वगैरह की या फिर पासवर्ड वगैरह, उसका करेक्ट आंसर होता है फिशिंग हमला बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? तो ये सब तो लाभ है ही नहीं है, वैसे भी यही आंसर है। 24/7 आपको क्या कर सकते हो, आप खरीदारी करो, रात में उठ जाओ 1 बजे कुछ भी खरीद लो, दुकान नहीं खुल पाएगी। लेकिन 95, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल, प्रोक्योरमेंट मतलब होता है खरीदारी करने का, तो ये टेंडर्स हो गए, जैम हो गया, ये MP लोन हो गया, ये LUN, मतलब ये सब है प्रोक्योरमेंट की, MP ऑनलाइन नहीं है। 96 ये सर्विस के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है? तो इंटरनेट कनेक्शन का एक ऐसा प्रकार है जहाँ पे आपको टेलीफोन लाइन लगानी पड़ती है, वो है DSL में लगानी पड़ती है। इसके बाद वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश, मतलब जो संदेश आ रहा है उसमें क्या बात लिखी है, इसको पहचानना, मतलब होता है विसंकेतन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। डिकोडिफिकेशन, मतलब डिकोड कर रहे हैं कि क्या आया। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ये तो है इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है, याहू नहीं है, याहू सर्च इंजन है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या यूज़ हुआ था? ट्रांजिस्टर। निर्वात नलिका में यूज़ होती पहले वाले वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। चैट जीपीटी का विकास किसने किया था? इसका आंसर है OpenAI नाम की कंपनी ने किया था। तो आई होप ये आपके 100 क्वेश्चन है, और आप वेट कीजिए, अभी हो सकता है बहुत सारे आंसर आपको 2-4 क्वेश्चन के ऐसे हैं कि आयोग उन पे क्या स्टैंड लेता है। कई क्वेश्चन ऐसे जो डिलीट हो सकते हैं, एक आध क्वेश्चन, जैसे एक वो क्वेश्चन हो गया आपका विलियम बेंटिक वाला, उस पर भी थोड़ा डाउट है। बाकी एक भूकंप और साथ में वो इसमें हेट्रो
जैनिक वाला, उसके 2 आंसर्स हो सकते हैं। एक आपका क्वेश्चन हो गया नादिर शाह के आक्रमण वाला, उसके 2 आंसर्स हो सकते हैं। तो कई कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर अभी डाउट है। तब देखते हैं आयोग की आपकी जब भी आपकी कीज आएंगी उसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।